अब एक एसयूवी को क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, उसकी हाइट, विथ एंड साइज। मेरी हाइट है 5'11" और ये इसका हुड मेरे यहाँ तक आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी हाइट 5'11" है और ये मुझसे इतनी ऊपर तक जा रही है, तो मतलब समझ रहे हो कि रोड प्रेजेंस कितनी ऑसम होने वाली है इसकी। नाउ इट्स टाइम टू एंटर द कार। तो कार अंदर से कुछ ऐसी सी दिखेगी, सारा ब्लैक इंटीरियर है और अंदर से लेकिन सिल्वर जो इसके अंदर टच है उसकी वजह से कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है और वहां पे चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं। और अगर डोर की बात करूं तो डोर में बहुत ज्यादा फिनिशिंग है भाई, D+ सेगमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सारी पावर विंडोज और आपके मिरर्स वगैरह, बाकी फ्यूल लिड ओपनर, इस तरफ जो चीजों में फिनिशिंग है इस तरीके से पकड़ रहे हैं। अगर स्टिचिंग है तो ये सारी चीजें सॉफ्ट है, कार्बन का यहाँ पे टच है और ये वाला पोर्शन भी सॉफ्ट ही है। इस कार के बारे में बताने से पहले जान लेते हैं इसके अंदर। देखो पूरी कार खुली हुई यहाँ पे रखी हुई है, ऊपर शैसी रखी है इसकी और नीचे रखी है ड्राइव ट्रेन। सबसे पहले देखो कि पीछे क्या है, ये है रियर डिफरेंशियल, यहाँ पे है ट्रांसफर केस और सबसे आगे है इसमें फ्रंट डिफरेंशियल। किसी भी एसयूवी को यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को उसकी बनाती है ड्राइव ट्रेन, उसका ट्रांसफर केस, मैकेनिज्म और हाँ ट्रांसमिशन विद इंजन। अब ये जो इंजन देख रहे हो खुला हुआ सामने दिख गया तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये 2 लीटर डुअल टर्बो चार्ज यानी कि 2000 सीसी का डुअल टर्बो चार्ज है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूं तो 8 स्पीड PDM ट्रांसमिशन इसके अंदर आएगा और अगर इसका मैनुअल वाले की बात करें तो हो सकता है कि वहां पे 6 स्पीड भी देखने को मिले। कार के फीचर्स देखने से पहले उसके अंदर की आत्मा देखनी जरूरी है। तो ये है इसकी कुछ इस टाइप की सस्पेंशन जो कि ऐसे दिखती है और अगर व्हील दिखा दोगे यहाँ से तो इस टाइप की अलॉय व्हील है 19 इंचेस के, इस टाइप की ही इसके अंदर चेसी यूज कर रखी है। फ्यूल टैंक यहाँ पे आ जाएगा जो कि अगर डीजल के अंदर है तो उस तरफ उसका वो DPF का टैंक भी दिखेगा और जो स्टपनी है वो यहाँ पे माउंटेड होगी। बाकी सारी की सारी पावर लाइंस, गैस लाइंस कुछ इस तरीके की दिखेगी कार अंदर से। देखो लुक वाइज इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं निकाल सकता इंसान, काफ़ी मैसिव लग रही है आगे से बिकॉज ऑफ इसकी ये फ्रंट ग्रिल और इसके ऊपर इस टाइप का जो ये पियानो ब्लैक एंड क्रोम का जो काम हुआ है थोड़ा सा मस्कुलैरिटी इसको दे रहा है। इनफैक्ट कि जो ये DRL है यहाँ पे वर्टिकल इस टाइप के, ये थोड़ा सा न्यू इसको चार्म देंगे रोड पे। कुछ इस टाइप की ये जो लाइट का सेटअप है ये DRL एंड टर्न इंडिकेटर के लिए काम आएगा। ये जो है हाई लो बीम मिल जाएंगी विद प्रोजेक्टर ने LED। ये है इसका एक्सराइज वेरिएंट और इसके साथ क्या क्या एक्सराइज मिलेंगी वो भी मैं बताऊंगा, बट लगती कैसी है वो कार में लगाने के बाद। तो एक यहाँ पे बैंड दिख रहा है, एक यहाँ पे ये है जहाँ पे भी क्रोम का और ये कुछ इस टाइप का मैट डिजाइन दिखेगा ना, वो सारा एक्सेसरी है। कुछ इस टाइप के ये सारे एक्सेसरीज के पार्ट है। तो अगर फुल भौकाल मचाना है ना रोड पे अपने आसपास और अगर इतना बजट है जिसमें कि फॉर्च्यूनर लेने जा रहे हो तो ये जो मिरस्टर है ये सच में उससे ज़्यादा बड़ी, चौड़ी, लंबी और उससे ज़्यादा फीचर्स देने वाली कार है। दिखने में भी काफ़ी मैसिव है। साइड एंगल देखो इसका। सबसे पहली शुरुआत हो जाती है एलॉय व्हील से। 19 इंचेस के इस टाइप के एलॉय व्हील से। फ्रंट में डिस्क है बट वो वेंटिलेटेड डिस्क है। इस टाइप का कुछ दिखेगा इसका साइड व्यू। और अगर फ्लोर बोर्ड की बात करूं तो वो मेटल एंड यहाँ पे ये बार भी दिख रही है, जिससे कि साइड वगैरह कहीं पे लग जाएगी तो सिर्फ पेंट ही हटेगा, आपका ये एल्यूमिनियम का पार्ट खराब नहीं होगा। बट ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक्सेसरीज का पार्ट है, जिस तरह से ये थोड़ी सी ज्यादा और बोल्ड बल्कि लग रही है। अब कुछ इस टाइप का इसका बैक साइड है। बैक साइड से एक चीज तो मैं कह सकूंगा कि हाँ भाई रौबदार कार है ये, कहीं पे भी खड़ी हो जाएगी ना। कनेक्टिंग टेल लैंप्स करके कुछ ऐसे हैं इसके और पीछे से काफी बड़ी जो ब्रांडिंग है मॉरिस गराजेस की, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ मैजेस्टर की ब्रांडिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी। देखो यार ये एडास लेवल 2 के साथ में आएगी तो पार्किंग सेंसर्स और रडार वगैरह आपको पिछले वाले बम्पर में भी देखने को मिलेंगे। एक रडार होगा यहाँ पे और दूसरा होगा इस तरफ। बट एक चीज़ जो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींच रही है वो ही ये एग्जॉस्ट टिप्स। बट ये एग्जॉस्ट टिप को अगर गौर से देखोगे तो अंदर एक एग्जॉस्ट पाइप दिख रहा है, वो इसके साथ में अगर मर्ज हो जाता तो सीरियसली एक क्वालिटी प्रोडक्ट कहते हैं इसको। बट वो है कि मेकिंग में फेंडर हटाना पड़े, लगाना पड़े, उसके लिए यहाँ पे ये एग्जॉस्ट पाइप छोड़ दिया जाता है, इसको कंबाइन नहीं किया जाता। सो बूट स्पेस की अगर देखेंगे कितना स्पेस है इसमें तो 343 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस ऐसे मिलेगा, जिसके अंदर की लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उसके बाद में इतना बूट स्पेस मिलता है। इनकेस अगर हम इन दोनों सीट्स को फोल्ड कर ले तो 2000 प्लस ऑफ बूट स्पेस एक कार देगी। बाकी इसके अंदर क्या मिलता है, ये है एक्सेसरी का पार्ट। यहाँ पे एक वूफर है, लाइट है, हुक्स हैं और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। इसके नीचे इस तरफ क्या स्पेस में है तो एक पार्सल ट्रे यहाँ पे भी है, नीचे की तरफ जैक एंड टूल किट इस तरफ मिल जाती है। बिकॉज इसमें जो स्टेपनी व्हील है वो है कार के नीचे, यहाँ पे स्टेपनी व्हील मिलेगा। क्योंकि ये D+ सेगमेंट की एक SUV कार है तो ज्यादातर लोग इसमें पीछे भी बैठेंगे, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को बैठाएंगे। तो पीछे काफी मैसिव बड़ा स्पेस है यहाँ पे।
एंटरटेनमेंट स्क्रीन के तौर पे यहाँ पे 2 स्क्रीन्स लगा रखी हैं, इट्स पार्ट ऑफ एक्सेसरी। बट अगर कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी रिक्लाइन ये सीट है, और ये सीट रिक्लाइन हो सकती हैं और भी थोड़ी सी ये वाले एंगल पे भी आ सकती है, और फिर अगर चाहो तो आप इसको पूरा फ्लैट नीचे की तरफ डाउन कर दो। आर्म रेस्ट कुछ इस तरीके का है, बेसिक सा। 3 यहाँ पे हेड रेस्ट है, और हेड रेस्ट जब 3 लगाए जाते हैं तो ये पता चलता है कि तीसरा इंसान यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ इस तरफ, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसी टनल नहीं है जो कि अभी विजिबल हो, जबकि इसके अंदर 3 डिफरेंशियल्स हैं। 5 मीटर ज़्यादा लंबी ये कार है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है उससे, तब भी यहाँ पे स्पेस अच्छे से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है ऑटोमेटिक। नीचे की तरफ यहाँ पे 220 वोल्ट्स का एक सॉकेट है, बाकी एक टाइप ए, और इस तरफ भी एक सॉकेट टाइप ए ही मिल जाता है। बट यहाँ पे टाइप सी दे देते यार, क्या चला जाता। टाइप सी ही है आज की डेट में हर किसी के पास में। टाइप ए वाले जो जमाने थे वो चले गए, हर जगह टाइप सी लगा दो, जिसको जहाँ पे एक्सरसाइज चार्ज करनी होगी कर लेगा। इसकी मिडिल रो में एक एडवांटेज ये है कि पीछे बैठे वाला इंसान अगर थोड़ा सा लंबा बिठा दिया आपने पीछे और यहाँ वाला छोटा है, तो आप मिडिल रो को स्लाइड कर सकते हो। ऐसे ही स्लाइड फॉरवर्ड हो सकते हैं, स्लाइड बैक हो सकती है। JBL के स्पीकर हैं इसमें, और वो भी 12 स्पीकर सेटअप है जो पूरी कार में फैले हुए अंदर तक। कुछ इस टाइप की इसकी की है जो ऐसी सी देखेंगी। ये इसकी की में यहाँ पे ये बूट ओपनर सबसे पहला ऑप्शन, लॉक अनलॉक, और ये जो है ये बजर है बेसिकली जब आपको कार अपनी फाइंड करनी हो। बाकी पीछे से की में कोई भी ऐसा फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो है काफ़ी स्लिम और थोड़ा न्यू डिज़ाइन वाली है। स्टीयरिंग कुछ ऐसा सा है जो कि ठीक है MG वाली ही दे रहा है इंप्रेशन। मैं सोचता था कि कुछ डिफरेंट होगा यहाँ पे, बट यहाँ मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, इधर वॉइस कमांड, यहाँ पे आप अपना एडास वगैरह सेट कर सकते हो, एडास फीचर, पैडल शिफ्टर्स। इस तरफ जो है ये वाइपर एंड हेडलाइट के कंट्रोल, और यहाँ पे है गियर शिफ्टर। बेसिकली इस जैसे मर्सिडीज के अंदर आता था तो राइट हैंड साइड पे स्टीयरिंग में यहाँ पे गियर शिफ्टर होता था, कुछ इस टाइप का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप का दिखेगा यहाँ पे ऐसा सा। बाकी यार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ठीक है, 8 स्पीड PDM के साथ में आएगा। इसके मैनुअल की स्पेसिफिकेशन थोड़े टाइम बाद में आएगी। यहाँ पे ये ओवरऑल बड़ा सा थोड़ा एलिगेंट सा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। देखा जाए तो काफ़ी रगेड मेरे को LCC लग रही है, जैसे टोयोटा लैंड क्रूजर टाइप का भी यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ हुआ है, जिसमें कि जो रगेडनेस है वो इस तरफ से दिख रही है। यहाँ पे क्लाइमेट के बटन्स और 2 वायरलेस चार्जिंग के लिए, इस तरफ पार्किंग ब्रेक, एंड ये वाला जो कंसोल है बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, तो नीटनेस में अच्छे नंबर ले लेता है ये। एक शटर सिस्टम यहाँ पे मिलता है, 2 कप होल्डर कुछ इस तरीके के यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ठीक है, बट ये एडजस्टेबल कप होल्डर नहीं है, दोनों साइज़ के बड़े बड़े वाले कप होल्डर है। कप होल्डर के साथ में यहाँ पे छोटा सा मतलब की वगैरह रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है, ये शटर के ऐसे बंद हो सकता है, तो यहाँ पे नीटनेस कॉल हो जाती है। बाकी आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल नहीं है बट बहुत बड़े साइज़ का है, लेकिन आर्मरेस्ट जो है कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो कि अच्छी सफिस्टिकेटेड कार्स के अंदर हम देखते हैं। अंदर एक लाइटर का भी ऑप्शन है, जिसका की पोर्ट अंदर यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखता है। बेसिकली 12 वोल्ट लाइटर सॉकेट जो होता है, जिससे कि आप अपना टायर इन्फ्लेटर वगैरह चला सकते हो। फैन के कंट्रोल कुछ इस तरीके से, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आ जाता है। स्टीयरिंग को हम अगर एडजस्ट करें तो ऐसे करके टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट इसके अंदर एडजस्टमेंट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से कोई भी हाइट वाला इंसान इसमें आराम से बैठ सकता है। बाकी को पैसेंजर के लिए यहाँ पे ग्रैब रेल है जो कि काफ़ी सॉलिड लगती है, एंड यहाँ पे लेदर फील, इस तरफ जो है सॉफ्ट टच। और अगर ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी ठीक ठाक सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो जो फ्रंट एंड रेयर जो सीट हैं ये दोनों ही वेंटिलेटेड है और परफोरेटेड मटेरियल के साथ में है। जो फीलिंग है एंड जो टच है उसमें काफ़ी अच्छा एक फील एंड फैक्टर है, नो डाउट। जो है कुछ इस टाइप से इसके ये दिखते हैं। यहाँ पे हेडरेस्ट ठीक है, थोड़ा लग्जरी फील देते हैं, बट इंटीरियर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये ग्रेइश ब्लैकिश सा इंटीरियर है। बाकी इस तरफ ये देखो वैनिटी मिरर, हेलोजन 2 लाइट, वो भी बहुत लो सी हैं, बट अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ से दिखाऊं तो ये ऐसे करके एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंड होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ से ये वाला ग्लास काफ़ी बड़ा होगा इस कार में। इस तरफ से देखेंगे ये जो है इसके टॉप कंट्रोल्स, और लाइट टच नहीं है, बटन्स के साथ में है ऐसे करके, बट हाँ लग्जरी लाइट्स हैं जैसे मर्सिडीज के अंदर देखते हैं। बाकी यहाँ से बूट के बटन है, और ये है सनरूफ का अगर ओपन करना है तो ऐसे करके सनरूफ वगैरह यहाँ से ओपन हो जाएगा, और यहीं से ही शेड वगैरह ओपन होगा। सनरूफ इसका काफ़ी बड़ा है, एक बार ओपन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप से सनरूफ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डुअल पैन सनरूफ है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है ये इसका साइज़। और अगर कर्टन को भी पीछे करना हो
तो इस तरीके से ये कर्टन पूरा पूरा पीछे चला जाता है। अब सनरूफ का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्सेसरी माउंट नहीं करी है तो यहाँ से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि सनरूफ का जो एरिया है ओपनेबल वो काफ़ी बड़ा है। फिर अगर इस टाइप की बात करूँ को पैसेंजर साइड, तो सेम टू सेम वैनिटी मिरर, दैट्स इट। और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ये जो रेयर व्यू मिरर है ये ठीक है ऑटो डिमिंग होगा, बट यहाँ पे कोई भी स्विच या फिर सेंसर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं दिखता है। एडास का सेंसर जो है कैमरा सेंसर वो यहाँ पे माउंटेड है। इस टाइप की कार में जितने भी स्पेसेस हो वो कम लगते हैं, बट यहाँ पे भी नीचे सेंट्रल कंसोल में इस तरफ यहाँ पे स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी एक्सेसरीज वगैरह लगा के चार्ज कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छे सेगमेंट की और अच्छे तरीके से कार को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज आपने स्पेस को हर जगह मेंटेन किया। उसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ, बिकॉज ये एक हार्डकोर एसयूवी फॉर्म फैक्टर के साथ में कार आ रही है, 4x4 है, 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में ऑटोमेटिक समथिंग। तो इसमें यहाँ पे हर जगह ये ऐसे करके आपको ग्रिप्स मिलेंगे, यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से भी पकड़ सकते हो, यहाँ से भी पकड़ सकते हो, स्टीयरिंग तो पकड़ ही सकते हो, यहाँ से भी पकड़ सकते हो। तो इंटीरियर में ना एक बात बताऊँ, रफनेस है, बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरीनेस नहीं मिलेगी, हर जगह रफ एंड टफ फील एंड फैक्टर आपको आएगा। इसमें ऑफरोडिंग को लेके 10 मोड्स हैं, उससे कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है, जैसे कि रॉक मोड, सैंड मोड और काफी सारे स्नो मोड जैसे इसके अंदर काफी सारे फीचर हैं। तो जैसे ये कार खड़ी है ना अपने स्टांस में, अभी इसको सैंड मोड पे लगा रखा है जिससे कि ट्रैक्शन अच्छे से मिल जाता है, चारों व्हील में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे ही स्नो मोड भी काम करता है जो कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स को कम कर देगा, जिससे कि टायर अपना जो मोमेंटम है उसको खोएंगे नहीं और ग्रिप रोड पे बनी रहेगी। ट्रैक्शन को मैनेज इजीली कर देना या फिर उसके लिए थोड़ी सी हार्डनेस लेके आना, और जिस तरीके से आप चारों व्हील्स के अंदर पावर लोगे, डिफरेंशियल लॉकर यूज़ करोगे उसमें और सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ करोगे, एक मैकेनिकल सिस्टम, उससे कार को इतनी ऊंचाई पे भी चढ़ाया जा सकता है। और जब आप इतनी ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इसी वीडियो में ऐड करूँ एक्सेसरीज का पार्ट, तो यहाँ पे देखोगे टायर इन्फ्लेटर वगैरह और ये सारी एक्सेसरीज नीचे जो है ये थेफ्ट नट वगैरह, कॉफ़ी और एयर प्यूरीफायर, यहाँ पे ये कैम, पीछे जो मैंने स्क्रीन दिखाई वो, बाकी टूल किट और मैनेज करने के लिए, शाइन करने के लिए ये सारी किट है। सारी चीज़ें अमेजोन से मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ें अमेजोन से नहीं मिलेंगी वो मैं बता दूं, उनमें है ये वाले पार्ट्स कुछ इस टाइप के जो कि 3M टेप से लगे होते हैं, आप अपनी कार में पेस्ट कर सकते हो। और अगर कार के लिए डिज़ाइन है स्पेसिफिकली तो फिर बात अलग होती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप के पार्ट रखे हुए हैं और यहाँ पे इस टाइप के रखे हुए हैं। ऊपर तक दिखा रहा हूँ मैट वगैरह की काफ़ी अच्छी रेंज लेके आई है कंपनी। इस कार की वाटर वेटिंग 810 mm की है। वैसे ये पानी इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी कार आधी से ज़्यादा डुबा रखी है इन लोगों ने। और ये वाटर वेटिंग कैपेसिटी वहां पे काम आती है जिन सिटीज के अंदर पानी भरता है बरसातों में। वैसे भी इतनी बड़ी कार ज्यादातर सिनेरियोस में निकल जाती हैं, लेकिन ज्यादा वाटर वेटिंग कैपेसिटी होने से एक एडवांटेज ये मिल जाती है कि आप कॉन्फिडेंस में रहते हो और कार डूब के भी चल सकती है। अब चलो इसके मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं जो कि है इंजन पे। सबसे पहली बात, इसमें गैस स्टड्स है तो वो नहीं दिया है, भारी सा एक हुड दे दिया विदाउट एनी हाइड्रोलिक एंड विदाउट एनी गैस स्टड। यहाँ पे इंसुलेशन के लिए ये चीज़ें दे रखी हैं। छोटी मोटी चीज़ों पे अगर देखोगे तो फिनिशिंग दिखेगी। एमरॉन की बैटरी इसमें है, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है, कंप्यूटर हो गया कार का, 4 सिलेंडर इंजन जैसे कि 2 लीटर 2000 सीसी का डुअल टर्बोचार्ज यहाँ पे है। अब ये जो इंजन है ये पावर जो प्रोड्यूस करेगा वो देखो यार, अभी के सिनेरियो में कंपनी बात कर रही है पीएस में, तो 215 PS ऑफ पावर, इट मीन्स 213.6 bhp समथिंग, अगर मैं कैलकुलेट सही कर रहा हूँ, वरना आप लोग तो कमेंट में बता देना। इतनी पावर तो प्रोड्यूस कर रहा है। एंड फोन्स 473 Nm ऑफ टॉर्क। अब कितने RPM पे कर रहा है, कब करेगा, क्या है इसकी टॉर्क वैल्यू, कौन सा गियर रेशो, कैसे काम करता है, वो तो इसकी ड्राइव पे ही पता चलेगा। तो ये था इसका सारा मैजिस्टर की डिटेल की किस तरीके से कार बनाई गई है भाई, और बनाई गई है या फिर लेके आई गई है, पावर आउटपुट किस तरीके का इंजन है, कितनी वाटर वेटिंग है, सारी कोशिश करी मैंने आप लोगों को दिखाने की एक्सेसरीज कंपनी क्या क्या दे रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फिर फॉलो कर लेना। अपने कॉमेंट में अपनी राय बताना मुझे कि क्या ये कार फॉर्च्यूनर को बीट कर पाएगी या फिर नहीं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।